हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द SSVM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज की वीडियो में हम लोग 26 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज का पहला है, हम लोग पहले थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि 2024 में जो हम लोग रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो इतना खास क्यों है। तो सबसे पहले थोड़ा डिटेल हम लोग पहले के कॉन्स्टिट्यूशन से जान लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का डेट इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। नेक्स्ट है कि सबसे पहले जब राष्ट्रध्रोहण होता है तो उससे पहले अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि की जाती है। तो गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह गणतंत्र दिवस के आधिकारिक स्मरणोत्सव के शुरुआत का प्रतीक है। यानी कि हमारे देश में जितने भी जवान लोग जो शहीद हुए हैं उनके स्मारक पर जाकर पुष्प को अर्पित किया जाता है। उसके बाद जो है वो गणतंत्र दिवस का जो सेलिब्रेशन है वो शुरू होता है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 की मुख्य विशेषता है। ये जो हम लोग मना रहे हैं गणतंत्र दिवस, उसका क्या क्या विशेषता है। तो पहला है कि कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की परेड महिलाओं की भूमिका पर अधिक केंद्रित होगी। इससे पहले भी महिलाएं लोग परेड में भाग लेती थीं, लेकिन ये जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसमें महिलाओं की भूमिका जो है वो ज़्यादा रहेंगी। पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिलाओं कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जैसे शंख, नगाड़ा आदि बजाते हुए की जाएंगी और परेड में पहली बार एक महिला की त्रिसेवा दल को भी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखा जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जो कैप्टन है उनका नाम है आपका कैप्टन संध्या। कैप्टन संध्या जो है वो त्रिसेवा दल को सारी चीज़ों को कंडक्ट कर रही हैं। तो परेड में पहली बार एक महिलाओं की त्रिसेवा दल को भी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखा जाएगा। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। कि ये जो है इससे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 था, लेकिन इसको हटाकर 1950 ईस्वी में संविधान को लागू किया गया। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश हैं। तो टोटल राष्ट्रीय अवकाश जो है वो 3 है, जिसमें आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर आता है। अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है, यानी कि आपके जो 2 बचे तो एक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो ये 3 जो है आपका 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 जो है वो राष्ट्रीय अवकाश है। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए लगभग 1500 किसानों और उनके जीवन साथियों को विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसको भी याद रखिएगा कि पहली बार जो है वो किसान लोग को भी आमंत्रित किया गया है एक विशेष अतिथि के रूप में। किसानों को आमंत्रित करने का उद्देश्य सभी क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। परेड में कुल 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालय की 25 झांकियाँ शामिल होंगी। अब हम लोग कुछ MCQ पे आते हैं 26 जनवरी से रिलेटेड। तो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वो 75वीं वर्षगांठ है। गणतंत्र दिवस मनाए जाने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है कि इसी दिन संविधान जो है वो लागू हुआ था। हमारा देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी को ही लागू हुआ था। इस कारण से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? तो वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इमैनुएल मैक्रों। इमैनुएल मैक्रों जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किए गए हैं। और 2023 यानी कि इससे पहले जो थे वो मिस्र के राष्ट्रपति थे, जिन मेन गेस्ट थे, उनका नाम अब्देल फतह एल सीसी था। याद रखिएगा क्योंकि एक साल पहले का भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो उसके मुख्य अतिथि जो थे उनका नाम था अब्देल फतह एल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? तो वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी जिसे हम लोग CDS बोलते हैं। तो ये CDS जो है वो भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? तो 2024 की जो थीम है वो है विकसित, दो थीम है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये जो है गणतंत्र दिवस 2024 की थीम है। इसका पर्पस क्या है कि ये जो है विशेष विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली झांकियों में दिखेंगे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। यानी कि ये झांकी में जो है झांकी जो दिखाई जाती है कर्तव्य पथ पर, तो उसमें सारे जो भारत की प्रगति जो है उसको दिखाया जाएगा। तो इसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट आपका फैक्ट है वीर गाथा 3.0। ये क्या है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के एक हिस्से के रूप में परियोजना वीर गाथा के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है। ये जो वीर गाथा एक अखिल भारतीय पहल है जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव में शुरू किया गया था, ताकि जितने भी स्कूली बच्चों को सशस्त्र बलों द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों और बलिदानों के बारे में शिक्षित किया जा सके। तो ये वीर गाथा 3.0 का पर्पस है, उद्देश्य है, ताकि जितने भी स्कूली बच्चे हैं स्कूली बच्चों को सशस्त्र बलों द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों और बलिदानों के बारे में उन्हें बताया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व है? तो ये किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना है और यह एक सैन्य परंपरा है। यानी कि किसी भी राष्ट्र प्रमुख जो होते हैं उसको वो सम्मान के रूप में 21 तोपों की सलामी दी जाती है और एक ये सैन्य के द्वारा की जाने वाली परंपरा है। भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 चल रहा था, जिसे बाद में हटाकर 1950 कर दिया गया। 1950 में संविधान लागू हुआ और इससे पहले जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का शासन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? तो वो है 23 जनवरी से। पहले जो है वो 24 जनवरी को शुरू होता था, लेकिन अब जो है ये 23 जनवरी को शुरू होगा। भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हो रहा है। याद रखिएगा ये जो आपका टॉपिक दिया हुआ है कि 23 जनवरी को ये क्यों शुरू किया गया, तो ये जो है गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी जो है वो पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हुआ है और 2022 से पहले ये 24 जनवरी से ही शुरू हुआ था। यानी कि पहले जो तैयारियां होती थी गणतंत्र दिवस समारोह का शुरुआत होता था वो 24 जनवरी से होता था, लेकिन 2022 के बाद से ये 23 जनवरी को कर दिया गया है। और इसके पीछे का कारण जो है वो है क्योंकि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। तो इस कारण से गणतंत्र दिवस का समारोह जो है वो 24 जनवरी को बदलकर 23 जनवरी को सन 2022 ईस्वी के बाद से कर दिया गया। ये टॉपिक भी आप लोग याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई है? तो ये कर्तव्य पथ पर हुई है। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को मनाया गया है। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम सुकर्णो था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, यानी कि सबसे पहली बार मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो उसके मुख्य अतिथि जो मेन गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जिनका नाम सुकर्णो था। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इरविन स्टेडियम में किया गया था। इरविन स्टेडियम यह दिल्ली में है, जिसका पहले नाम वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। आप लोग लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो इनके नाम पर ये दिल्ली में इरविन स्टेडियम रखा गया था। बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया, लेकिन अब फिर से इसका नाम जो बदल कर है वो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन जो है वो कभी आपका पूछ सकता है कि नेशनल स्टेडियम का और क्या नाम है या इरविन स्टेडियम का और क्या नाम है। तो अभी जो इसका नाम है, तत्काल में इसका जो नाम रखा गया है वो वर्तमान में इसका जो नाम है वो है ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। इससे पहले इसका नाम नेशनल स्टेडियम था और नेशनल स्टेडियम से भी पहले इसका नाम इरविन स्टेडियम था। और सबसे पहले गणतंत्र दिवस समारोह जो है ये इरविन स्टेडियम में ही किया गया था जो दिल्ली में स्थित है।
गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जो राष्ट्रगान है वो 2 बार बजाया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। तो टुकड़ी का नेतृत्व कौन की है? तो वो है कैप्टन संध्या, उनका नाम है कैप्टन संध्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कैप्टन संध्या जो है वो गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा के टुकड़ी कर्तव्य पथ पर इनका नेतृत्व करेंगी। भारत में हर एक साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे 26 जनवरी 2024 के, तो इसका डिटेल इस वीडियो में दिया हुआ है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।